गुड इवनिंग। आज है 13 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है शाम के 4:27। ट्रेड्स मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में अपने अकाउंट का अपडेट देंगे कि आपने ट्रेड किए, क्या ट्रेड हुई। और उससे पहले हम मार्केट के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। ये निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो ट्रेड्स प्रीवियस डे पे भी जैसा हुआ बिल्कुल डे हाई पे हम लोग खुले, देन उसके बाद फॉल किए। वापस थोड़ा लास्ट टाइम पे सेकेंड हाफ में हम लोग रिकवर किए। देन सेम ही आज भी हुआ कि हम लोग ऊपर खुले हैं और नीचे क्लोजिंग दिए हैं। ओपनिंग प्राइस देखें तो 22,541 का ओपनिंग प्राइस था आज का और लो लगाया 22,377 का। तो ट्रेड्स इस रेंज में हम लोग काफ़ी दिनों से, लगभग 5 दिन से 6 दिन से हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं इस रेंज में। ट्रेड्स एक रेंज बना चुकी है निफ्टी अभी। तो देखते हैं इस रेंज का ब्रेकडाउन आता है या फिर ब्रेकआउट आती है। अभी इस रेंज में कंसोलिडेट हम लोग कर रहे हैं। अगर निफ्टी बैंक का वहीं पे बात करें तो ये भी अपने प्रीवियस लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है। प्रीवियस लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब भी नीचे जा रही है, एक बाइंग जनरेट हो रही है, तो ये अभी फ्लैट ही दिख रहा है। मेरे पास छोटा सा पोजीशन बैंक निफ्टी 20 का पड़ा हुआ है। अगर हम इसके नीचे अगर सस्टेन करना शुरू करते हैं, इस ब्रेकडाउन देता है इस लो का, देन हम उसको एग्जिट कर देंगे अपने पोर्टफोलियो से। कोई ऐसा हमने इधर ही कहीं बाई किया था, आई थिंक कि अप साइड की ओर जाएगा, तो नहीं, डाउन साइड की ओर आ गई है। लेकिन अभी हम एग्जिट नहीं किए हैं क्योंकि प्रॉपरली यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं दिखा रहा है। अगर क्लोजिंग दिखाएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे ट्रेड्स। अगर निफ्टी 500 का चार्ट देखें तो सेम सब जगह आपको दिखेगी कि डे हाई पे हम लोग खुलते हैं और नीचे सेलिंग हो जाती है। तो ट्रेड्स इस प्रकार से भी मार्केट चल रहा है। और आज कल होली है और आज होलिका दहन है, तो कुछ खास हम ट्रेड नहीं किए हैं। अगर ऑर्डर बुक देखेंगे तो ये केवल हम मेरे पास बॉन्ड था जिसे हम बेच के हटा दिए। मेरे पास कुछ बॉन्ड था, लगभग 20,000 रुपये का बॉन्ड हमने ले रखा था पहले ही, तो उसे हम थोड़ा सा इसको सेल किए हैं और कैश इसके बदला में हम कैश किए हैं। तो ठीक है, देखते हैं उसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी आगे हमें दिखती है तो इंट्राडे में बिल्कुल ही अभी होली के बाद ही करेंगे, यानी कि मंडे से हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। फ़िलहाल अभी हम नहीं किए हैं। 2 ट्रेड था मेरे नज़र में, लेकिन हमने इंटर नहीं किया। एक बजाज ऑटो, आपको चार्ट पे अगर दिखाएं तो बजाज ऑटो भी ठीक था, हमें ठीक ठाक लग रही थी ये चार्ट पैटर्न हमें इंट्राडे में। लेकिन अभी हम ट्रेड में नहीं इंटर कर रहे हैं, तो इसमें भी हम इंटर नहीं किए। सिंपल सा लॉजिक था, पुराने वाले ही जो पैटर्न है, जो सेटअप है मेरा, हम उस पर ही ट्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं और उस पर ही हम ट्रेड करेंगे, ज़्यादातर यही चांस है। सिंपल सा ये लॉजिक था। ये रेजिस्टेंस लाइन आपको दिख रही है, देन हम यहाँ से एक ब्रेकडाउन जैसा पैटर्न बनाएंगे। तो इसमें आपको ब्रेकडाउन दिख रही है और ये कैंडल बना रेड। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आई, देन वापस नीचे गया, लेकिन वापस ये ऊपर गया, बट फ्लैट ही क्लोजिंग आई। इसके अलावा एक चार्ट पैटर्न और भी था। शॉर्ट साइड में ही हम प्लान कर रहे थे कि क्योंकि जब तक ये ओवरऑल मार्केट या फिर निफ्टी 50 अगर हम बात करें सिंपल, तो हम इसमें अगर एक मूविंग एवरेज लगाते हैं जो कि 20 मूविंग एवरेज है, तो आई थिंक कि जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं करने लगे तब तक कोई बाइंग जनरेट ऐसा नहीं होगा। हमें ऐसा डाउट लग रहा, जो कि यहाँ पे आप दिख रहा है। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को टच किया, वापस नीचे सेलिंग हो गई, देन इसके आसपास हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो एक बार सक्सेसफुली इसके ऊपर हम लोग निकल जाएंगे तो डीप पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और उसके अलावा कुछ और स्टॉक मेरे पास है वॉच लिस्ट में, जिसे कि हम अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे। चलिए, कुछ नहीं, आज के दिन पे भी हम कुछ नहीं किए हैं, सिंपल ऐसे ही बस फंड पड़ा हुआ है। 47,000 रुपये 50,000 रुपये का फंड ऐसे ही अकाउंट में पड़ा हुआ है। इसका कुछ अभी करना भी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जब तक डायरेक्शन क्लियर कट अपसाइड को नहीं दिखाती है, क्योंकि हम लोग बाइंग साइड ही अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। एफ.एन.ओ बिल्कुल बंद है मेरे सेटअप पे, मतलब जो भी मेरा टर्मिनल है वहाँ पे हम एफ.एन.ओ ट्रेड नहीं करते हैं। तो एफ.एन.ओ के अंदर हम कुछ
पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते, जो कि मेरे अगेंस्ट, मेरे रूल के अगेंस्ट और मेरे डिसिप्लिन के अगेंस्ट होता है, इसलिए हम उसे भी नहीं क्रिएट करते हैं। सिंपल कैश में हमें जो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी हम ट्रेड में इंटर करते हैं ट्रेड्स, नहीं तो सिंपल होल्ड कर रहे हैं ट्रेड्स। यदि आपके पोर्टफोलियो में आज स्मॉल कैप और मिड कैप होगा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा गिरे होंगे, क्योंकि स्मॉल कैप लगभग 1% टूटा और मिड कैप 0.75% टूटा हाई से। तो अगर स्मॉल कैप में मिड कैप का आपके पोर्टफोलियो में होगा तो अच्छा खासा गिरा होगा। ऐसे मेरा पोर्टफोलियो लगभग आज 1-1.5% तक ही टूटा है। तो ठीक है, चलिए ओके ट्रेडर्स, बस कुछ नहीं।